सुधांशु जी घुसपैठियों पर जवाब दूं, अरे आप ही सरकार चल रही है साहब। बिल्कुल। हाँ। देखिए, इस चुनाव में बहुत साफ एक प्लानिंग है। पटना में एक रैली हुई थी, उसके नाम से कनेक्ट कर रहा हूं। बिल्कुल हिंदुओं को जाति के टुकड़ों में बांटा जाएगा और फिर इन टुकड़ों से पटना की रैली याद करें, इमारत शरिया की इमारत को बनाया जाएगा। यह है, इसलिए बिहार की प्रबुद्ध जनता को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर इस विषय के ऊपर इस समय केवल यह बात नहीं है, प्रांत में नहीं लड़ाया जा रहा है। क्या कहा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने, कहिए तो वीडियो सुनवा दूं कि बिहार के डीएनए से तेलंगाना का डीएनए अच्छा है। ये रेवंत रेड्डी ने बोला और टीवी चैनल के कार्यक्रम में ही बोला। अब आइए, तमिलनाडु के मंत्री ने क्या बोला, हम किसी काम को अच्छा बुरा नहीं मानते, वो कहते हैं कि बिहार वाले यहां सफाई करने के लिए आते हैं। तो कर्नाटका के इनके डीके सुरेश फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि दक्षिण वाले ज्यादा टैक्स देते हैं तो उत्तर से अलग हो जाना चाहिए। और आज मराठी हिंदी की लड़ाई, तमिल हिंदी की लड़ाई, कन्नड़ हिंदी की लड़ाई, और अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बांग्ला और हिंदी की लड़ाई आने वाली है अगले 4-6 महीने में। इसलिए क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह ऐसे थोड़ी साबित होने वाला है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। मेरा सवाल ऑपोजिशन से है। आपने अभी कहा कि दाग लगे हैं बीजेपी के 28 नेताओं पे, तो जब ये प्रोसेस होगा तो उनके नेता पे भी तो क्वेश्चन किया जाएगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना सर। एंड यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं रॉलेट एक्ट से कंपेयर कर रहे हैं इसको, लेकिन रॉलेट एक्ट में 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेशकशी नहीं की जाती थी लोगों की, उनको सीधे जेल में डाल दिया जाता था। यहाँ पे तो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और आप लोग नेता लोग हैं तो आपको तो फास्ट ट्रैक में आपका केस होगा, तो 30 दिन में सॉल्व भी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो वही कह रहे हैं कि आप करो ना। 11 साल से सत्ता में हो, ये 28 लोग आपके केंद्र के सरकार में मंत्री बने हैं, इनका फास्ट ट्रायल क्यों नहीं हुआ? हम तो यही मांग हम भी कर रहे हैं। बिटिया जो आप बोल रही हो, यह होना चाहिए। और एक चीज और जान लो, अभी ज्ञान दे रहे थे, दुनिया में हेट स्पीच में हमारे साहब नंबर 1 हैं, कोई उनका मुकाबला नहीं है हेट स्पीच में। अभी भी नंबर 1 चल रहा है पिछले 10 सालों से। तो हाँ, बाकायदे कई एजेंसियों ने सेकंड पे कभी योगी जाते हैं, कभी आ जाते हैं। कई एजेंसियों ने से जुदा हेट स्पीच है। देखिए, पका जाएंगे। अरे पका नहीं जाएंगे पूरा। अरे भैया, आप लोग क्या क्या, मोदी जी क्या क्या बोले हैं, क्या क्या बोलते हैं, आज जो बोले हैं क्या उसकी प्रशंसा करेंगे आप? अच्छा, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हेट स्पीच है कि नहीं? बोलिए, सनातन धर्म भी है हेट स्पीच है कि नहीं? अब ये बताइए। और सुनिए, वायरस है हेट स्पीच है कि नहीं? बोलिए। नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो सेकुलर संगीत है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सुनिए जनता का सवाल, बछड़ा। जिसे संविधान कहते हैं सर, आप जिसे संविधान कहते हैं, संविधान है क्या? जिस आकाश में प्रकाश है, प्रकाश में काश है, काश में है तपन, तपन में भयभीत मन, मन का एक सारथी जिसके बस में राह भी, उसका एक साधारण सा नाम है, वो नाम संविधान है। तो अगर उसी संविधान की गरिमा को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों को आज हटाया जा रहा है उनकी पदवियों से, तो आपको इसमें तकलीफ क्या है? देखिए, हमसे पूछा आपने, देखो बेटा, ये बात कह कौन रहा है? मैंने आपको उदाहरण दिए ना। कुछ कह, आप पे आपकी विश्वसनीयता तभी मानी जाएगी कि जब आपका मन से, वचन से, कर्म से आचरण एक हो। यहाँ आप सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पनाह में लेके उन्हें बेदाग कर रहे हो, सारे भ्रष्टाचारियों को। और आप खुद भ्रष्ट, आप किसी चीज की जानकारी नहीं दे रहे। सर, मैंने पीएम फंड गिनाया, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड गिनाया, मैंने सेबी का भ्रष्टाचार गिनाया, दुनिया ने बताया कितने पैसे हुए, अडानी के फाइनेंशियल भ्रष्टाचार की जानकारी पब्लिक की हुई, तमाम चीजें हुई। उस पर आप जांच नहीं करोगे, उसको मानोगे ही नहीं। अरे भाई, जांच तो करोगे, इंडिपेंडेंट जेपीसी की मांग करती रहेगी। आप जब आप तटस्थ भाव रह करके कोई काम करेंगे तब आपकी मतलब विश्वास आप चाहते हैं कि सीएम पीएम की कुर्सी जाए 30 दिन जेल पे, लेकिन आप कह रहे हैं बराबरी से काम हो, यही कह रहे हैं ना? अरे अभी तक जितना है, पर आपका इस्तीफा मांग रहे थे ना? अरे भाई, वही हाल हुआ कि स्टैंड क्या है आपका? स्टैंड यही है कि नीति सही है, नियत गलत है। नियत नहीं है, नीति भी गलत है। नियत अगर ठीक है तो मैंने जिनको गिनाया उस पर पहले कार्रवाई करके दिखावें। पहले अडानी के पे जो वारंट है वो सर्व करें, सेबी पे कानून बिठाएं,
जेपीसी जो बैठाने की विपक्ष की मांग हुई है वो बिठाएं, अडानी के भ्रष्टाचार के फाइनेंशियल वो जांच करें, पीएम केयर फंड की जानकारी दें, सब क्यों नहीं दें? और जो भ्रष्टाचार जो 50 भ्रष्टाचारी जिनमें 3 को सिर्फ 3 बरी हुई हैं, बाकी ऐसे ठंडे बस्ते में है, मोदी जी की पार्टी ज्वाइन कर ली है, उन सब पे त्वरित जांच करके सजा दिलावें। ठीक है, जल्दी से सर मेरा पक्ष से ये सवाल है कि आप जैसे अभी केजरीवाल जी जेल गए तो आपने बोला कांग्रेस ने लड्डू बांटे, तो आप यही टैक्टिक्स का यूज़ करके क्या बार बार हमको मुद्दों से भटकाते रहेंगे? जैसे आपने वोट चोरी के मुद्दों से भटकाया, ये बिल लाके, और एसआईआर के मुद्दे से भी भटका ही रहे हैं, क्योंकि यही टैक्टिक्स लग रहे हैं हमको। तो क्या भटका रहे हैं? असल मुद्दों से जनता को वोट भटका चोरी रहे हैं। की बात वो कर रहे हैं, मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, जो वोट के लुटेरे थे, जिनके दौर में बिहार में वोट लूटे जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, हिंसा होती थी, कट्टे चलते थे, बम फटते थे, और वही लोग उत्तर प्रदेश बिहार में क्या होता था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, बाकी तो छोड़िए, राजीव गांधी जी का आखिरी चुनाव बच्चों को नहीं याद होगा, 1991 उनकी मृत्यु से पहले पोलिंग हो गई थी, उनके लिए बूथ कैप्चरिंग की गई थी, और जिसमें 21 लोगों पे नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी। अखिलेश सिंह जी को पता होगा, संजय सिंह के पेट में गोली लगी थी, उस समय चंद्रशेखर जी की पार्टी में थे, इस समय हमारी पार्टी में। क्या बात करने चाहते हैं? जिनको लगता था कि बूथ लुटते थे, वोट लुटते थे, तो वोट के लुटेरे आज चोर मचाए शोर कह रहे हैं। हाँ, एक बार छोटा सा जवाब दे दीजिए, वाजपेयी जी भी बोलेंगे। देखिए, ये ज्ञान दे रहे हैं मोदी जी। बनारस में अरे सब आप अधिकांशतः झूठ बोलते हैं, मैं हर चीज साबित कर सकता हूं आपका। मोदी जी बनारस में 91 में एफआईआर नहीं हुई थी, अरे राजीव गांधी के चुनाव में वो लड़का संजय सिंह को गोली नहीं लगी थी। जानता हूं, ऐसे झूठ मत बोला करिए, एक बात गलत बोला तो बताइए। गोली चली थी, वोटिंग के दिन गोली चली थी, बिल्कुल चुनाव के दौरान गोलियां चली थी, झूठ बोल रहे, गोली चली थी, कबूल कर लिया, गोली चली थी, कबूल कर लिया कि अरे तो 2 लोगों में झगड़ा हुआ था, 2 लोगों में झगड़ा हुआ था, संजय सिंह के ही क्षेत्र के एक दूसरे शुक्ला लड़का था, दोनों लोगों में झगड़ा हुआ था। शुक्ला नाम था। हाँ सुन तो लीजिए, मुझे भी याद है, मुझे बनारस में क्या हुआ, चुनाव हार रहे थे मोदी जी, 8 राउंड तक 1 लाख से मुश्किल चुनाव रोक करके कैसे कैसे करके जीते हैं। उत्तर प्रदेश में 15 सीटें ऐसी हैं, मैं चुनाव लड़ा भी लोकसभा का, आपको भाई ये बोले बता दे रहा हूं, देवरिया से 3 राउंड की गिनती जमीन पे हुई थी। मुझको पत्रकारों ने फोन किया कि भैया ये तो चुनाव आयोग 8 राउंड का वेबसाइट पे बता रहा है। हम वहां गए, हमने डीएम से कहा, डीएम ने कहा देखिए हमने तो यही भेजा, मेरा कंप्यूटर देख लीजिए। उसने कहा आप ऑब्जर्वर से मिलिए, मैं ऑब्जर्वर से मिला, ऑब्जर्वर ने भी कहा इतना ही भेजा है। फिर मैं पत्रकारों से ये बात की कंप्लेंट की, वहां भी कही। फिर मैंने काउंटिंग ऑफर एजेंटों से कहा कि जब तक वो लिख के ना दे हर बक्से का, तब तक। क्यों भाई, चुनाव आयोग दिखा रहा था तो ये क्या किया, पूरा चुनाव तो ये लोग लूटे हैं। राहुल गांधी तो सबूत के साथ बता रहे हैं, राहुल गांधी जी तो सबूत के साथ बता रहे हैं, चुनाव आयोग तो बोल नहीं रहा, उनके प्रवक्ता ये लोग बने बैठे हैं भाजपा के लोग। इनको भी पब्लिक के साथ साथ देना चाहिए। इनके एक मंत्री खुद बताए हैं कि 6 लोकसभा में कितने फर्जी वोटर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे। उनको न चुनाव आयोग नोटिस देगा न एफिडेविट मांगेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक विधानसभा में 6 महीने में चुनाव आयोग का क्या क्या नियम बदला गया। पहले बदला गया, उस विधानसभा का नाम बताइए। वो कौन सी विधानसभा है? पहले नियम बदला गया कि लोग जो ईसी सेलेक्ट होंगे उनमें मुख्य ये हमारे चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया उस कमेटी से। आप अखिलेश जी को ललकार रहे, अच्छा खासा वोट मिला भाई इनको। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चुनाव 4.5 लाख से ऊपर मिला था भाई। 4,70,000 समझे कि नहीं आप? अरे बिल्कुल, और क्या भैया, नहीं देखिए, विधानसभा कौन, अरे सुनिए, कभी लड़े नहीं ना चुनाव। हम लोग 20 साल से जमीन पे लड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। देखिए, अच्छा 20 साल पहले इनका एक महामंत्री महाराष्ट्र में पैसा बांटते हुए पकड़ा गया, उस पर एफआईआर हुआ, क्या कार्रवाई हुई?
बता दीजिए जनता को। किसको कहाँ FIR हुआ? महाराष्ट्र में हुई थी। नाम बताइए ना, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन? कुछ नहीं पता, हवा में आके आपका बीजेपी का महामंत्री महाराष्ट्र चुनाव में पकड़ा गया था रुपए के साथ, बंडल के साथ। सारे चैनल दिखा दें, अंजना जी अभी बता मैं अभी फैक्ट बताता हूं। ये लोग भी दिखा, राहुल गांधी जी ने मुकदमा भी हुआ था, क्या हुआ उस महामंत्री का? आप अरमान ये निकाल बता लीजिए, रहे फिर हम हैं बोलते हैं। कि हम कानून ला रहे हैं। अरे जो 12 सरकारें लूट के बनाई है, जनादेश नहीं मिला था। उत्तराखंड से लेकर के गोवा, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सब लूट के बनाए हैं। ये देंगे ज्ञान लोकतंत्र का, ईमानदारी का। अरे तो पहले विश्वसनीय। अब बताता हूं, ये बेंगलोर सेंट्रल की एक सीट के ऊपर जिस पे राहुल गांधी जी ने बात कही थी, उसी सीट की 2 और विधानसभाएं हैं, चामराजपेट और शिवाजी नगर। वहां पे उससे ज्यादा वोट बढ़े हैं। क्यों नहीं बोला? वहां कांग्रेस 62 और 63% से जीती है, क्योंकि वहां एक विशेष प्रकार का वोट है, उसकी संख्या ज्यादा है विशेष समुदाय की, इसीलिए उसी लोकसभा की। अरे भैया वो जो 1 लाख वोट बताए वो तो बताओ कि विधानसभा बारी- और मैं बताना चाहता हूं क्यों जांच जरूरी है। महाराष्ट्र में एक लोकसभा है जिसका नाम है धुले, उसमें 6 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में कुल मिला के बीजेपी को लीड मिली 1,94,000 की, विच लुक्स लॉजिकल। और एक अकेली विधानसभा में कांग्रेस को लीड मिली 1,98,000 इन वन असेंबली। और उसका नाम क्या है? मालेगांव सेंट्रल, जिसका आपने खूब नाम सुना होगा। मालेगांव सेंट्रल में कितना वोट बढ़ा? ये कहते हैं महाराष्ट्र में 4% बढ़ा, मालेगांव सेंट्रल विधानसभा में 43% वोट बढ़ा, 43%। वहां इसमें नहीं बोलेंगे क्योंकि 92% मुस्लिम है वहां के ऊपर। ये साबित होता है कि कैसे चुन चुन कर ये सामने लाने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं, सर आप बहुत लंबा बोले थे, हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। 2014 में तो इनकी सरकार थी, 282 सीटें आई थी ना, और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में 90% लोकसभाएं जीते थे, 36% वोट मिला था। अब ये बताइए, उस समय तो आपकी सरकार थी। और मैं पूछना चाहता हूं, आज 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव, भारतीय जनता पार्टी का भौगोलिक विस्तार, भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक विस्तार, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 10 साल में कई गुना ज्यादा बढ़ी। तो स्वाभाविक दिखाई पड़ता है कि 2014 में जहां थे वहां से आगे आए होंगे। और मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, 14 से आने से पहले कितनी सीटें थी? 12 की विधानसभा सीटें बताओ कांग्रेस की। 2007 की विधानसभा सीटें बताओ कांग्रेस की। 2002 में बताओ आपकी सरकार के समय में जमानतें जब्त होने का रिकॉर्ड था। अब इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये कर रहे हैं। और लास्ट में मैं एक लाइन जो पहले आपके यहाँ बोल चुका हूं फिर कहता हूं, एक पुराना गीत है, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, और सिंहासन पर हम जा बैठे जब जब करे इरादे। तो 3 बिगड़े दिल शहजादे घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी, जो वैसे अपने माता पिता के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं। उनको लगता था सिंहासन तो मेरी बपौती है, जब चाहेंगे तब जाके बैठ जाएंगे। मगर क्या करें, बीच में एक चाय वाला आ गया और चाय वाले ने ऐसा उनके अरमानों पे पानी फेरा है कि कांग्रेस छटपटा रही है। क्यों छटपटा रही है? जैसे जल बिन मछली छटपटाती है, सत्ता बिन कांग्रेस छटपटा रही है। क्योंकि 137 साल के इतिहास में पहली बार 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हुए। 14 में छटपटाहट कम थी, 19 में और बढ़ गई, 24 में और बढ़ गई। इसीलिए वो छटपटाहट है, वो अकुलाहट है। और ये तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जाके 6 मार्च 2023 को इंग्लैंड में बोला, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड इंग्लैंड आर साइलेंट। अरे हो गया भैया, इतना लंबी क्या बात करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई? मगर मेरा कोई दोष नहीं है, ये दोनों से बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं आपको बीच में बैठ दूं। जवाब देंगे रंजू देवी, उन्होंने राहुल गांधी जी के सामने बोला कि मेरी, सुन तो लीजिए, सवाल नहीं पूछे। हाँ, तो हम चले जाते हैं, आप लोग फिर लड़ते रहिए। रंजू देवी का, हाँ, तो रंजू देवी, जनता भी तो समझे ना। तो रंजू देवी ने राहुल गांधी जी के सामने कहा कि हमारा नाम कट गया है, पिछली बार था, बोली हाँ। और फिर उन्होंने ही मीडिया के सामने आके बोला कि हमें बोला गया था वहां पर ये बोलने के लिए, हमारा तो नाम है। भाई देखिए, अब ऐसे मामले का क्या किया जाए? ऐसे मामले का वो तो आके बोली थी, लेकिन आप लोगों को याद होगा बच्चों, मोदी जी ने कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया था और उनसे लाइव बात किया था और उसको आवास मिला ही नहीं था। खैर ये फिर मैंने जाना, ये बहुत पॉइंट दिए हैं। ये जवाब है रंजू देवी पे। नाम बताइए, कहाँ पे, कौन सा जिला, नाम बताइए। इन्होंने 2 शब्द यूज किए, शहजादे, 3 शहजादे और सिंहासन। भैया हमारे मोदी से बड़ा सुल्तान कौन है? कोई है? उनके फ्रेम में भी कोई आ सकता है, उनके माले में भी कोई आ सकता है, उनके साथ कोई चल भी सकता है।
किसी को लेके भी चल सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में आता है, अपने गाड़ी में बजाते हैं, मुख्यमंत्री पीछे पीछे दौड़ता है। देखे कि नहीं देखे आप लोग? कल चाय पार्टी पे गए नहीं आप लोग? अरे भाई सब सुनिए, सांसदों को हम उन्होंने मुद्दे बुलाया की था। बात कर रहे हैं, ये डाइवर्जन प्रैक्टिस मत तो अपनाइए। मिलने में क्या दिक्कत हाँ, है? तो वही कहा कि ये दूसरों को बता रहे हैं, अपने साहब का देख लो भैया। जब आते हैं तो क्या होता है, वो जो किंग जॉन आता है ना, वहाँ का कौन है, एक थे ऐसे ऐसे करते, यहाँ भी मोदी 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 ऐसा पार्लियामेंट में। ये क्या भाई, ये किसका शौक है? ये लोकतांत्रिक सोच रखने वालों का शौक है, ये लोकतांत्रिक भावना रखने वालों का सोच है। अरे आप सदन में बैठेंगे नहीं, बहस में भाग ही नहीं लेंगे, जवाब देंगे नहीं, बोलेंगे तो खाली नेहरू को कर आएंगे और कहेंगे हम लोकतांत्रिक हैं। ये अब जवाब दे दूं? अरे भैया जवाब दो। लोकतांत्रिक सोच ये होती वाजपेयी है। जी को एक बार तो आप लोग बॉल छोड़िए ताकि वाजपेयी जी एक बार बोले, फिर आप जवाब दिए। हम सहयोगी दल को मौका देते हैं, आपकी तरह नहीं। सहयोगी चलिए। दल बोले। अखिलेश जी ने अभी बड़ी वकालत की कि वोट चोरी और फलाना चोरी और फलाना ढमकाना चोरी। लुटेरे ये वाकई थे, बच्चे सारे ब्रिलियंट बैठे हुए हैं। बूथ कैप्चरिंग का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। हमने वो दृश्य देखे हैं। होता क्या है, जब हम अपने बूथ बने हुए हैं जहाँ वोट डालते हैं, वहाँ पे बैलेट पेपर होते थे। ऐसे बैलेट पेपर पे गांव वाले वोट डालने आए तो लठैत जो होते थे वो कह दिया चलिए वोट पड़ गया आपका, और ठप 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 सारे वोट अपनी पार्टी के लिए डाल दिए जाते थे। एक वो दौर था। और आज ईवीएम का दौर है। ईवीएम पे बड़े आरोप लगाए इन्होंने, क्या हुआ, छोड़ के भाग गए, ईवीएम का मामला खत्म हो गया। अब एसआईआर पे आ गए। एसआईआर तो इनके आरोपों के हिसाब से बिल्कुल तय है कि होनी चाहिए। ये भी तो यही बात करें, तो वोट चोरी और वोट डकैती की बात कहां से हो गई? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं। देश की जनता को गुमराह करके सत्ता लोलुपता के लिए, सत्ता हथियाने के लिए लोकतंत्र की तार तार कर रहे हैं ये मर्यादाओं को। ये लोग एलओपी के लिए ठीक नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों के लिए ठीक नहीं है। संविधान की कसम खाते हैं तो संविधान की दुहाई देते हो तो संविधान को मानिए। सुधांशु जी, भ्रष्टाचार के इनकी खिलाफ पार्टी को 20 टिकट एक्स्ट्रा दीजिए। तो उसके खिलाफ आप क्यों आवाज उठाएंगे? एसआईआर खड़ेंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पीएमएलए का कानून लाएंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो कैसी लोकतंत्र? ठीक है, एक दो सवाल ले लेते हैं। अरे भैया आवाज तो सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है पीएमएलए पे। सर मेरा सवाल आपसे है कि एसआईआर बिल्कुल ही सही तरीके से लाया गया, मैं मानती हूँ, मगर अभी जो हमने न्यूज़ में देखा कि राहुल गांधी जी ने इतने सारे लोगों के साथ चाय पिया जिनको बोला गया कि वो डेड हैं एसआईआर के अंडर, तो सर उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका मिसयूज जो किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसीलिए रूल बुक बनी हुई है। जब ये एसआईआर चल रही है तो अभी ड्राफ्ट आया है और ड्राफ्ट में 1,47,47,000 बीएलए हैं। बीएलए का मतलब होता है बूथ लेवल एजेंट, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट। उनको असिस्ट करना है कि इस आदमी का नाम गलत चढ़ गया है, ये आदमी मृत्यु हो गई है। और यही आज बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपना काम नहीं करेंगी तो उस मोहल्ले का आदमी तो बता सकता है कि कौन आदमी जिंदा है, कौन आदमी मरा हुआ है। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी नहीं बता सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रोसेस में मदद करें और चीजों को ठीक करें। जल्दी मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जब आपसे वोट चोरी के बारे में पूछा गया तो आपने कोई जस्टिफाई आंसर नहीं दिया यस और नो में। आपने कहा कि कांग्रेस ने भी तो वोट चोरी की थी। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि किसी चोर ने 10 रुपए की चोरी की और किसी ने 100 रुपए की चोरी की, तो कि मैंने छोटी चोरी की है और इसने 100 रुपए की चोरी की है तो इस पे इल्ज़ाम लगना चाहिए, मुझ पे नहीं लगना चाहिए। और सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी देश से बड़ी नहीं होती है कि आप अपना इल्ज़ाम किसी और पार्टी पे नहीं डाल सकते कि उसने भी तो ये किया था कि मैं कर रहा हूँ तो ये गलत नहीं है, मैंने कम किया है। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, मैंने कब कहा कि इन्होंने किया और हमने सही किया है? बताइए भैया, ध्यान दो मैंने क्या बोला है और मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। आपके मंत्री ने कहा भैया कम से कम स्वीकार लो, आप भी साथ दो। आपके कौन है वो हिमाचल वाले? कौन है? तो कुछ नहीं पता होता। अरे नाम हमें नाम पता होता है, अरे वो तो मोदी जी को भी अपना मंत्री, आपकी सरकार है, मंत्री हमारा केंद्रीय मंत्री रहे हैं भैया। वो अनुराग ठाकुर गोली मारो वाले अनुराग ठाकुर जी ने, अब मंत्री नहीं है वो, पूर्व मंत्री, ठीक है। उन्होंने गिनाया लोकसभा में और घंटे भर में बता दिया। हम लोगों को तो 6 महीना लगा एक विधानसभा का बताने में। ठीक है, अब जवाब सुनिए। अब मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ये बातें जो सामने आ रही हैं, मिंता देवी का मामला या ये मामला, ये सब कहां से आ रहे हैं लोग? आज मैं कहना चाहता हूं 22 दिन हो गए,
जो वाजपेयी जी ने बात कही, चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक का वक्त दे रखा, जिसको ऑब्जेक्शन है वो करे। कुल मिलाकर 65 लाख वोटर हैं, जरा 22 को डिवाइड करिए 65 लाख से, 2.9 लाख आता है। और उसके बाद 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, यानी वो इलेक्शन कमीशन के BLO नहीं है, BLA हैं। अरे जरा आप 2.9 को 1.6 से डिवाइड करिए तो आएगा 1.2। इसका मतलब एक दिन में 1.5 आदमियों का वेरिफिकेशन क्या होता तो अब तक पूरा हो गया होता। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मगर क्या करें, कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। आपने मेरा एक सवाल सुनिए, एक सेकंड, एक सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद से आप उनसे फिरते रहिएगा। सवाल क्या है, आप लोग आरोप लगाते हैं वोट चोरी का, ठीक है। अब जो ड्राफ्ट रोल निकला है उसके बाद से 1 महीने का टाइम है, और ये सबको आप लोगों को भी सुनना चाहिए। बिहार की जनता के पास अभी 1 महीने का टाइम है, जो अभी इस महीने के अंत तक जाएगा। सवाल ही नहीं पूछने देते हैं। मैं चली जाती हूँ। हो तो गया, क्या हो गया? अच्छा, और खत्म हो गया। सवाल क्या है? तो पहले उत्तर है। सवाल आपने यही कहा कि अभी 1 महीना समय है, आप लोग भी जानिए। अब बहुत कम दिन बचे हैं। हाँ, यही तो कहा आपने। क्यों नहीं जाकर आप लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं? आपके BLAs जो होते हैं वो तो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, वो चुनाव आयोग के नहीं होते। जी। क्यों नहीं जाकर नाम ठीक करा रहे हैं? क्यों नहीं रोल को ठीक करा रहे हैं? 1 सेकेंड, जब ये SIR चालू हुआ तो सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता पूरी बीजेपी पार्टी कहती थी बहुत घुसपैठिए हैं। आप लोगों को भी याद होगा, आपको भी याद होगा, घुसपैठिए बहुत हैं। 60 लाख नाम, 65 लाख नाम कटे हैं, 6500 घुसपैठियों के नाम बताओ, या कोई घुसपैठियों घोषित किए हो तो बता दो। यही कह के SIR लाए थे कि यहाँ घुसपैठिए बहुत हैं। आज मोदी जी भी बोले हैं कि घुसपैठियाँ हैं। बताओ कितने घुसपैठी छांटे हो, बताओ इसी जगह। मैं आपसे भी कहता हूँ, आदरणीय मोदी जी से भी कहता हूँ। ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप देखिए, चोरी हो गई, चोरी हो गई, और आप चोरी अगर हो रही है तो उसको ठीक कराने हर कोई जा रहा है, हर कोई जा रहा है। जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि आप आधार मानना पड़ेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने कितनी शिकायतें की हैं? की हैं, लोग कर रहे हैं, बोला कि लोग कर रहे हैं, लोग शिकायतें कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। तो कोर्ट में क्यों नहीं बताया? वो जब पहले भी भरा गया था किसी को रिसीट नहीं दी। कोर्ट में क्यों नहीं बताया? अरे कोर्ट में लाए तो थे, खड़ा तो करके दिखाया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये लोग मरे हुए नाम कटा है। दिखाया था, आप क्या दिखा था? लाख लोग और आदमी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेगा। मेरा सवाल ऑपोजिशन से है। सर, आपने अभी ADR की रिपोर्ट साइट की थी, ADR की रिपोर्ट कोट की थी। सर, ADR की रिपोर्ट के हिसाब से तो 66% कांग्रेस के MLA के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? एकदम सही बात कर रहे हैं हर पार्टी। सर, ये मेरा सवाल बीजेपी से है कि क्या बीजेपी सरकार में रहते अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और अगर करेगी तो ऐसा कोई मंत्री बताइए सरकार में रहते हुए जिसने अपने की है। अच्छा, कांग्रेस की राजनीति इस तरह से क्यों हुई है कि आप मोदी को ही आप निशाने पे ले रहे हैं? आप कोई ऐसी चीज करिए ना कि आपके प्रति लोग लुभावन में आए और आपको लोग वोट दें आके। बीजेपी ने विकास किया है, हमें वो दिखता है। आप कांग्रेस का कोई दिखा दीजिए कि विकास कोई मेजर हुआ हो। अब आपके ज्ञान तो मेरा सवाल ऑपोजिशन से ये है कि SIR की रिपोर्ट में होने से जब इलीगल वोटर्स या तो जो वोटर्स मर चुके हैं वो हट रहे हैं और सही वोटर्स वोट कर रहे हैं, तो इसे ऑपोजिशन को प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्वेश्चन विपक्ष से है कि अगर जो बिल पास हो रही है पार्लियामेंट में, तो इसमें विपक्ष को इतना क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आगे चल के जो अगर ये बिल पास होगा तो जो मतलब आगे के जो नेता है तो वो पक्ष वाले भी जेल जाएंगे, तो इसमें विपक्ष को इतना प्रॉब्लम क्यों? आखिरी सवाल। मेरा सवाल विपक्ष से है। आप वोट चोरी की बातें करते हैं, अब SIR आया, उसमें आपको दिक्कत है। आप लोगों ने इल्जाम लगाया नरेंद्र मोदी के ऊपर, होम मिनिस्टर के ऊपर, कि किसी भी मुद्दे पे हो आप सीधा इस्तीफा मांगते हैं उनसे। अगर आज इस पे एक रूल आ रहा है, लॉ आ रहा है कि कानूनी तौर पर उनको निकला जाए, और 30 दिन का आपको समय भी दिया जा रहा है, तो इसमें भी क्या दिक्कत है? और आपने अडानी पे इतना ब्लेम करा कि वो करप्शन करते हैं और ये करते हैं। क्या आप सही मायने में कभी अहमदाबाद गए हैं? कभी आपने गिफ्ट सिटी देखी है? मोदी जी और अडानी ने कितना सुंदर बनाया है, कितने लोगों का घर चल रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना ग्रीन एनर्जी मिल रहा है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल। कहीं आप आरोप के माध्यम से अपनी राजनीति तो नहीं चमका रहे? ये सवाल। चलिए भाई, 2 लाइन का जवाब दीजिए। सारे सवाल आपके जो थे आपने सुन लिए। आपने पूछा था SIR का भैया, आपने पूछा SIR का कोई विरोध नहीं कर रहा है किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में। ये मैंने कहा SIR बंद कर दो, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ करो। सवाल ये है, अभी
जनवरी में वोटर लिस्ट जारी हुई थी और उस वोटर लिस्ट में 22 लाख आप मार दिए।